हट्टप्पा की बेटी की शादी अभी नहीं होगी। सब जाएं यहाँ से। देखा तेरा भाई ने घर तोड़वा दिया। किस बदतमीज ने सीटी बजाई? अबे पता चल गया ना तो उसकी सीटी तोड़ दूंगा। हमसे ज्यादा खुश कौन हो सकता है भाई? जो भी है नेक्स्ट पोस्टर में अपने साथ रहेगा। 51 का कवर उसे दे तेरा दूंगा। दिल बहुत बड़ा है। थैंक यू। हट्टप्पा साहब, इस शादी को रोक के आपने मेरी इज्जत रख ली। अब चलती हूँ। जरा रुकिए 1 मिनट। बिना कोई सवाल पूछे आपकी बात मान ली, लेकिन एक सवाल पूछना है। हाँ पूछिए। आपने कहा शादी रुकवाने के लिए किसी ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। सॉरी, ये बात नहीं बता सकूंगी, नियम के खिलाफ है। वैसे भी लड़की नाबालिग है, तो जो हुआ अच्छा ही हुआ, टेंशन मत लीजिए। चलती हूँ। पनीर इतना अच्छा था कि दांत में चिपक गया। जबड़े में स्वाद बस गया उसका। इतना टेस्टी खाना कि अगले 2 दिन तक हाथ नहीं धोऊंगा, हाथ घिस के गरम करके सूंघता रहूंगा। अरे शादी का खाना बिल्कुल बकवास था। अच्छा नहीं लगा? नहीं अच्छा तुमने लगा। अपने मुंह से खाया? तभी तो पता चला। इतने सारे मेहमानों को गंदा सड़ा हुआ खाना खिलाएगा? पता कंजूस होंगे क्या? जाओ गिफ्ट बॉक्स में कंप्लेंट लेटर ये डाल दो। जरूर बुआ शादी में होगी, जाना शादियों में बुआ ही बुराई करती है। शादी कैंसिल करने का अंजाम देखा? तुच्चे से लौंडे भी जख्म पे नमक लगा के चले गए। मुझे तो इन पे ही डाउट जा रहा है हट्टप्पा जी। इन दोनों लुच्चों ने ही कंप्लेन की होगी। बकवास बंद कर। इन निकम्मों में इतनी अकल कहाँ? इनसे रेलवे स्टेशन का रास्ता पूछो तो ये बस स्टॉप पहुंचा देंगे, इतने निकम्मे हैं। इन्होंने आज तक पुलिस स्टेशन की शक्ल तक नहीं देखी होगी, कुछ भी बोलता है। ये पक्का कालीचरण का ही काम है। आज सुबह ही मैंने उसे देखा था, हंसते हंसते अपनी गंजी खोपड़ी पर हाथ फिरा रहा था। वो देखिए उस तरफ। कोई खबर होगी तो बताऊंगा मैडम। जिस दिन सच्चाई का पता चलेगा, उसका पत्ता काट डालूंगा, गोली से उड़ा दूंगा टकले को। सच कहूँ तो कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से यूनिफॉर्म पहन पाऊंगी। इस बार तो बच गई। अब मैं पढ़ाई पूरी करूंगी। पता है तुम्हारी खुशियों के पीछे कौन है? कौन? बस स्टैंड वाला लफंगा। मुझसे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता। मैं गांधीवादी आदमी हूँ। तुम्हारी एज कम है इसलिए उसने पुलिस में जाकर मेरा चेहरा देख के तेरे होठ क्यों फैल जाते हैं? तुझे मैं 0 नंबर हीरो लग रहा हूँ? मुझे पता चला मेरी शादी कैंसिल करवाने वाले तुम थे, तो सोचा कि आके तुम्हें मैं थैंक्स कह दूं, और कोई बात नहीं है। मैंने तेरी शादी रुकवाई, इस बात को व्हाट्सएप ग्रुप में मत डाल देना। बात को सिर्फ हमारे बीच ही रखना, हमारा पर्सनल राज। 1 मिनट कबूतरी, जिस काम के लिए शादी रुकवाई है वो तो करवाऊं। टीचर को दे देना। ये 70s का चीप लव लेटर्स लिखने का फॉर्मूला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब टीचर को पसंद नहीं। ओह, मेरी डार्लिंग टीचर की बात कर रही थी। तो फिर बता ना, वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी कैसे करते हैं? ग्रीटिंग कार्ड के साथ एक चॉकलेट दो, उसे पसंद आएगा। ग्रीटिंग कार्ड और चॉकलेट? फिर से चोर बाजार जाना पड़ेगा। कोरिया ने हमला कर दिया, मिसाइल छोड़ी। मम्मी बचाओ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है? कबूतरी, जा ये टीचर को देकर आ।
इसमें क्या है? बताने का मूड नहीं है पर बता देता हूँ। प्यार के बंधन में बांधने वाला रिबन है। बाल खुले रख के घूमो तो चुड़ैल चिपक जाती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे सिवा कोई और उसे चिपके। तो उससे कहना कि कल इसे याद से बांध के आए। हाँ? कह दूंगी। ईमानदारी से देना, चोरी के पैसे से खरीदा है। उधारी के पैसे वापस नहीं मांगते, ये तो बहुत बड़ी कला है। तुम्हें कोलकाता जाना चाहिए। वो ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है भाई। तू कहाँ से टपक पड़ी? मुझे पता है कि तुम मुझे याद कर रहे हो, इसलिए आ गई। अच्छा, जो काम बोला था वो तूने किया ना? जाते ही दे दिया था। उसने भी तुम्हारे लिए एक रिटर्न गिफ्ट दिया है। अरे कबूतरी, तू फिर से शादी कर रही है क्या? मैं नहीं, कल्याणी टीचर। अच्छा? उसकी शादी हो रही है। टीचर की शादी हो रही है? हमार सोना चले गया लो। एक कहावत है, गरीब को चांद पे चढ़ने के सपने नहीं देखने चाहिए। चढ़ तो मैं मंगल ग्रह पे भी जाऊं, पर उसे रॉकेट से ज्यादा बस पसंद है, इसलिए मैं आज से अकेला उड़ूंगा। गुजरात की बुलेट ट्रेन शुरू होने से पहले रॉकेट सर्विस शुरू करने की सोच रहा हूँ। तो फिर तेरी आंखें क्यों लीक हो रही है? अरे यार, मातम बाद में मनाना। इतने दिनों से नया होर्डिंग नहीं बनाया। चल नया फोटो खिंचवाते हैं। नया फोटो खिंचवाएंगे? हाँ तो पहले क्यों नहीं बोला? नहा के आता। लोटा बाल्टी टावल लेके पहुंच जल्दी। हम दोनों की फोटो ऊपर, टीचर की नीचे। अरे टीचर गई फटीचर के साथ। कल नए स्कूल में मिलते हैं। नमस्ते 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 नमस्ते। आप सब भी बैठ जाइए, संकोच मत कीजिए। हाँ। अरे ये क्या कर रहे हैं मालिक आप? आपको तो आराम करना चाहिए था। मेरी मानो तो इसे हल्के में मत लो। तुम रुको, मैं हड्डी जोड़ने वाला हकीम लेके आता हूँ। कहाँ जा रहा है बे तू? इनकी बॉडी में आखिर हड्डी है कहाँ? पूरी बॉडी स्टेनलेस स्टील के पार्ट से बनी है, ना मुड़ सकती है ना टूट सकती है। अकल है कि अप्रैल फूल है? मूर्ख है, जाने दो उसे। हाँ तो बताइए, मंदिर का वार्षिक उत्सव है, किसी के मन में कोई विचार या सुझाव है तो उसे बताने का ये सही समय है। एक बार उत्सव शुरू होने के बाद ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं किसी तरह की शिकायत नहीं सुनूंगा। किसी से कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। हम सब के लिए क्या सही है और क्या गलत, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। आप हमारे लिए जो फैसला करेंगे वो हम सब के लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, हर साल की तरह हर घर से 500 रुपए लेंगे। शुक्रवार के दिन आतिशबाजी होगी, शनिवार को आरती के बाद देवी की सवारी निकलेगी और उसी रात को सीता विवाह का नाटक होगा। क्या बात कही आपने, यही सही है। फैसला हो गया, चलो अपने अपने घर जाओ। निकलो अब, निकलो, जाओ। चलो भाई चलो चलो। आ गया मनहूस। सब कुछ अकेला ही तय करेगा क्या? सब लोग बैठ जाओ रे। अरे क्यों बैठना है, सब कुछ तो डिसाइड हो चुका है। क्यों भाई, उन दोनों को नहीं बुलाओगे? ए टकले, अब बाकी कौन रह गया गांव में? हाँ, अरे वही दोनों जो विद्या गांव के लोकल स्टार हैं। इनविटेशन दोगे तभी तो मीटिंग में आएंगे। अभी शराफत से बाहर वेट कर रहे हैं वो। अगर लोकल हीरो को बाहर रखोगे तो कल वो तुम्हें बाहर कर देंगे। अरे वो कालीचरण, मंदिर के काम में बिना विघन डाले तुम्हें चैन नहीं पड़ता। चलो उनकी भी बात सुन लेते हैं। अरे ओ लोकल हीरो, जल्दी से इधर आओ। क्या चल रहा है यहाँ? गड़बड़ घोटाला। पत्नी का भाई होता है साला। तुम सबकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, अब फैसला देश का युवा करेगा। क्या बोलता है? अबे ओ, भोजपुरी फिल्मों के सड़े हुए विलन लग रहे हो। कृपा करके चश्मा उतारिए। हाँ बोलो। तुमने फैसला सुन लिया ना? कोई आपत्ति है क्या? पब्लिक से 500 लेके 150 खर्चा करोगे, 350 जेब में रखोगे। पब्लिक को पागल समझाए क्या? ये गोरख धंधा नहीं चलेगा। उठा रखो और लग दे इसके मुंह पे। चल जल्दी, बहुत ज्यादा बड़बड़ कर रहा है। हमारे के सामने शनि का श्राप लगेगा, सब खत्म हो जाएगा। छोड़ो वाले में देख लेना। बेईमानी बंद करो, नाइंसाफी। हाय हाय। बैठ जा। क्यों हंगामा कर रहे हो? क्या गलत बात कही इन्होंने? 15 साल से ही तो घपला चल रहा है। तू चुप रह रे टकले, अभी ये लोग गोबर फेंक रहे हैं, आगे पता नहीं क्या क्या करेंगे। ज्यादा होशियारी नहीं, शांत हो जाओ। हाँ पता है, जवानी में हमने भी परंपराओं पे सवाल उठाए थे, बड़े होकर एहसास हो गया गलती का। धर्म, जरा पूछ तो इसकी क्या राय है? अरे राय क्या देना, सबको तो पता है। चूना गांव हमारे गांव से भी कितना छोटा गांव है, क्या वहाँ नाच गाने का प्रोग्राम नहीं होता? अरे उससे भी छोटे गांव बलिया में पूरी रात जबरदस्त डांस प्रोग्राम हुआ, जिसकी भाप हमारे गांव तक पहुंची थी। ऐसे अच्छे जलसों के लिए टिकट खरीद के इतना दूर जाना पड़ता है। इस बार एक से एक आइटम नंबर नहीं हुए तो गाँव छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा मत बोल। मैं मजबूर हूँ, बस गाँव के नाम में विद्या है और मनोरंजन की विद्या कोई नहीं सिखाता। हम जैसे नौजवानों का भविष्य क्या होगा? और आपको लग रहा होगा
ये हम अपनी आंखें सेकने के लिए कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइन में बहुत लोग खड़े हैं। देखो, ये बुड्ढा भी वही चाहता है, हर की है वो ये बच्चा भी वही चाहता वो है, मासूम है, पूरा विद्या गांव यही चाहता वो है। सारे अय्याश हैं। ले पी ले। दवा डाली ना अंदर। घटक जा, थोड़ा मेरे लिए भी रखना। और अब देखो, तुम उत्सव मनाओ या मत मनाओ, फिर लोकगीत भजन गाओ या फिर ना गाओ, व्रत रखो या मत रखो, हमें ढिंचा ग्रीटा का डांस देखना है, मतलब देखना हाँ, है। खाकी सावन भी चलेगी। हाँ, इसको कहीं देखा है। अरे ये तो कबूतरी है। कल तक तो बच्ची लगती थी, पर आज साड़ी में कयामत लग रही है। तुझे पूजा पाठ में कब से इंटरेस्ट आने लगा? मुझसे गलती हो गई यार, बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती हो गई? उस दिन कबूतरी की शादी नहीं रुकवाता तो आज उसकी गोद में नन्हा सा बच्चा होता, एक अच्छे लड़के के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जी रही होती। और अब क्या होने वाला है? अब मेरे साथ भाग के एक दर्द भरी वैवाहिक जिंदगी जिएगी बेचारी। क्या बोला? ये चक्कर कब चला? बस अभी 36 सेकंड पहले ही बड़ा जोर का चला। मैंने डिसाइड कर लिया है। मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि अब मैं तेरे आसपास भी नहीं फटकूंगा। अरे जा, मैं कबूतरी पर फोकस करता हूँ। तेरी मेरी दोस्ती खत्म। वो पल आ चुका है जिसका आपके हर अंग अंग को हर पल इंतजार होता था। तो अपने तड़कते फड़कते अरमानों को अंदर छुपा कर रखिए, क्योंकि कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू हो रहा है। ये पकड़। अंकल अंकल बोला इसके पास नहीं पल दो पल बोलता है अंकल। ढिंचक रीटा कब ना झिंगुर, एक एम्बुलेंस मंगा के रख। क्या कहा? अरे इसका डांस देख के क्या जवानी वापस आएगी? सुना है उसका डांस देखने से उम्र बढ़ जाती है। बोले तो ढिंचा रीटा के हाथों ही तेरा अंतिम क्रियाक्रम करा दूं। स्टॉल में जा, वहाँ देखते देखते लेट जाना। मुझे भी रीटा के दर्शन करवा देना। तेरी बीवी को वीडियो कॉल करूँ क्या? भाई 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 सुन, पहले आधार कार्ड बनवा गया। तेरी